रीना से बस गलती से पीछे रखा एक डिब्बा गिर गया, लेकिन अगले ही पल बेहद अजीब घटना होने लगी। जमीन पर बिखरी कंचों जैसी गोलियां अपने आप एक जगह इकट्ठी होने लगी। रीना तुरंत समझ गई कि जमीन के नीचे जरूर कोई रहस्य छिपा है। उसने बिना देर किए कालीन हटाया और कुल्हाड़ी उठाकर फर्श पर जोर जोर से वार करने लगी। कुछ ही देर में लकड़ी टूट गई और नीचे वही पुराना कुआं दिखाई दिया जिसमें सालों पहले सदाको डूब गई थी। रीना जैसे ही झुककर अंदर देखने लगी, तभी उसके पीछे अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक सदाको प्रकट हुई और आते ही रीना के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। फिर उसने पलटकर एक और जोरदार वार किया और हाथ में पड़ा रिंच उठाकर हमला करने लगी। इसी बीच कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। तभी तेज आवाज के साथ सदाको के हाथ में न जाने कहां से एक चेनसॉ आ गया। खतरा सामने देखकर रीना ने भी जल्दी से पास रखा वैसा ही सामान उठाया, लेकिन चालू करने पर पता चला कि वह तो सिर्फ वैक्यूम क्लीनर था। ये देखकर सदाको खुशी से अजीब तरह से उछलने लगी, लेकिन इसी दौरान गलती से उसने छत का हिस्सा काटकर नीचे गिरा दिया। मौका देखकर रीना ने रिंच उठाया और पलटकर हमला करने दौड़ी, लेकिन सदाको ने चालाकी से उसके छोटे भाई रोहन को पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया। तभी रीना का बॉयफ्रेंड अर्जुन समय पर वहां पहुंच गया। उसने शांत आवाज में कहा, सदाको अब नफरत छोड़ दो, हम तुम्हें अपनाने आए हैं। रीना ने भी भावुक होकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ। और अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। दोनों की बातें सुनकर सदाको की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे रोहन को छोड़ दिया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और अगले ही पल सदाको अपने पुराने शांत रूप में वापस आ गई।